गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की जो मैथ है उसकी प्रश्नावली 3 पॉइंट है एक को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न प्रकार दिए गए हैं। यानी हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उनमें ये जो दो दो मान दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, इनमें पहला जो मान है वो शून्यांकों का योगफल है और जो दूसरा मान है वो शून्यांकों का गुणनफल है। यदि इन से शून्यांकों के योगफल और गुणनफल से हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है तो हमें एक सूत्र याद करना होगा, जिस सूत्र को हमें द्विघात बहुपद बनाने के अंदर काम में लेते हैं। तो हम यहाँ पे उस सूत्र को यूज करेंगे जिसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो आवश्यक सूत्र है वो है, इसे हमें याद रखना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। निशान भी ध्यान में रखने होंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ इसको हम इस प्रकार भी रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा। हमने अल्फा और बीटा को शून्यांक माने थे, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी प्रकार हम इन्हें मान सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिए हैं प्रत्येक में जो पहला पद है वो तो योगफल है और दूसरा पद है वो गुणनफल है। हमें इस सूत्र के अंदर उसके मान रखने हैं। देखिए हमें पहले दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, यानी दोनों शून्यांकों का योगफल है वो -3 है और गुणनफल है वो 2 है। हमें इस सूत्र में इसे रखना है। देखिए कैसे रखोगे, एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल -3 पल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना 2। अब देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो होगा एक्स की स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 3 और 3 को x से गुणा करने पर 3x प्लस 2। ये हमारी द्विघात बहुपद है। एकदम आसान इजी तरीके से हम यदि इस सूत्र को याद रखते हैं तो एकदम आसान तरीके से हम इसे द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। अन्य जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको भी इसी प्रकार मान रख हल करके देखते हैं। देखिए हमारे पास दिया गया है 2 नंबर में कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल है वो √2 है और शून्यांकों का गुणनफल है वो 1/3 है। हमें ये सूत्र है, इसमें ये जो मान है ये रखने होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 इंटू एक्स प्लस आगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारे पास 1/3। आगे इसको सरल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब क्या करते हैं, हम पूरी समीकरण से यहाँ पे देखिए भिन्न के रूप में मान है तो इसको हम सरल रूप में लिखते हैं। तो पूरी समीकरण से हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है यानी लघुत्तम समावर्त्य लेना है, और जो लघुत्तम समावर्त्य है उसको इस पूरी समीकरण से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम यदि लघुत्तम समावर्त्य लेते हैं तो इसका लघुत्तम समावर्त्य है वो 3 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण के सभी पदों को 3 से गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को 3 से गुणा किया 3x की स्क्वायर माइनस √2x को 3 से गुणा किया 3√2x प्लस 1/3 को 3 से गुणा किया, देखिए 1/3 इंटू 3 से 3 कट, यानी हमारे पास ओनली फॉर कितना बचेगा 1। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमें एकदम आसान तरीके से हम इन जो मान दे रखे हैं इन मानों में से रखकर इस सूत्र में आसानी से द्विघात समीकरण प्राप्त
कर सकते हैं। देखिए इसी प्रश्नावली का जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, जिसको हम हल करते हैं एकदम इजी तरीके से। हमें दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है x² माइनस 8x प्लस के। देखिए हमारी दिवगत समीकरण का जो मानक रूप है वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, जो कल हमने पढ़ा था। उसी के हिसाब से यहाँ पे हम इस समीकरण से a, b और c के मान निकालते हैं। पहले a का मान कितना, x² का गुणांक 1, b का मान x का गुणांक -8, c का मान अचर पद के। एबीसी का मान होने के बाद हम जो शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं उन दोनों संबंधों को हम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1 संबंध है हमारा कि शून्यांकों का योगफल है वो -b/a के बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जहां पर b है वो x का गुणांक है और a है वो x² का गुणांक है। यहाँ पे हमें शून्यांक दिए नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी का मान रखने पर, बी का मान है हमारे पास -8 बट्टा ए का मान कितना होगा 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, +8 में 1 का भाग देने पर कितने प्राप्त होंगे, 8 प्राप्त होंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और 2 नंबर जो हमारा संबंध है वो अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू होगा अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू c/a, यानी ये c है वो अचर पद है और a है वो x² का गुणांक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमारे शून्यांक दिए नहीं है इसलिए हम शून्यांक को अल्फा और बीटा के रूप में ही लिखते चलते हैं। तो c का मान हमें यहाँ पे दिया है k/a का मान है 1, तो यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k को 1 से विभाजित करते हैं तो k प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। एक बात हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि इन शून्यांकों के वर्गों का योग है वो 40 है। तो ये बात हम शून्यांक कौन से लेकर चल रहे हैं, अल्फा और बीटा लेकर चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा के वर्गों का योग 40 करना है। तो पहला शून्यांक हमने अल्फा लिया तो अल्फा का वर्ग प्लस दूसरा शून्यांक बीटा लिया तो बीटा का वर्ग, क्योंकि इसने ये बोला है कि दोनों जो शून्यांक है उनके वर्गों का योग 40 है। तो दोनों का वर्ग किया और उनका योग 40। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 3। इन तीनों समीकरण को हम यूज करते हुए इस k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समीकरण जो 1 है वर्ग करते हैं। तो हमारे जो समीकरण 1 है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का वर्ग कर देंगे और 8 का भी वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर से हल करेंगे, जिसका आंसर होगा देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा पहली संख्या यानी अल्फा की स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या यानी बीटा की स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी इसका आंसर प्राप्त होगा अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 8 का वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग होगा वो 64 होगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इनका मान हमें देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में दिया गया है, तो वहां से हम इनका मान लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण
2 व 3 से मान रखोगे। देखिए अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर, अल्फा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर का आंसर हमारे पास है 40, तो यहाँ पे हम 40 रखेंगे प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। समीकरण 2 में देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान के है, तो यहाँ पर हम के रखते हैं इक्वल टू 64 जो हमें पहले दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है, तो हम अन्य संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। तो 2 के इक्वल टू 64 माइनस 40, क्योंकि यहाँ 40 प्लस है, पक्षांतरण करने पर माइनस होगा। 2 के इक्वल टू 64 में से 40 माइनस किए तो हमें प्राप्त होगा 24। यहाँ पे के का मान ज्ञात करने के लिए ये 2 है, के का गुणांक है, तो इसका पक्षांतरण करने पर ये 2 है वो 24 को विभाजित कर देगा, यानी 24 के भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 24 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास के का मान 12 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसे हमें अच्छे तरीके से थोड़ा समझ कर हल करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।